नमस्कार दोस्तों। आज मैं पिवट टेबल का एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें हम पिवट टेबल का बेसिक से लेकर के उसके एडवांस फीचर्स तक को बताएंगे, एलोबरेट करेंगे कि कैसे हम उसको यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या एनालिसिस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि पिवट टेबल होता क्या है। पिवट टेबल एक्सेल का एक टूल है जो हमें क्विकली एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं। हम उसको क्विकली एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं। तो पिवट टेबल हम बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक रॉ डेटा होना चाहिए, जहाँ जिस डेटा पे हम एनालिसिस करेंगे, बिजनेस का रॉ डेटा या फिर आपका सेल्स का रॉ डेटा या जो भी है वो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा डेटा है। तो हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमने ऑडिट्स का है, जो मतलब क्यूए क्वालिटी एनालिस्ट ने जो ऑडिट कर रखा है ना, उसका डेटा है जिसमें एजेंट की डिटेल है और उसको कितने मार्क्स मिले हैं उस कॉल पे जो उसने हैंडल किया है। तो ये हमारा डेटा है, ठीक है। एन को हटा देते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये हमारा डेटा है जिसमें कोई ब्रेक नहीं है। अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर मैं एक ब्रेक डाल दूँ, कॉलम में एक ब्रेक हो गया है जिसका कोई लेवल नहीं है, टेबल में एक ब्रेक है, तो ये पिवट टेबल में पिवट टेबल इसमें रन नहीं करेगा। उसके लिए आपके जितना भी टेबल है उसका जो आ, ये लेवल है, हेडर का जो लेवल है वो सभी में होना चाहिए। तो चलो पिवट टेबल रन करते हैं। तो सबसे पहले हम पिवट टेबल के लिए डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, ये हमारा होम है, इंसर्ट है, फिर पिवट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे हमारे पास दो ऑप्शन सेलेक्टेड है, ठीक है। पहला ऑप्शन जो सिलेक्टेड है वो ये है कि हमने जो टेबल जो अभी रेंज सेलेक्ट किया था ना, वो रेंज दिखा रहा है A1 से लेकर के V11602 तक। और फिर दूसरा है कि चूज वेर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, मतलब पिवट टेबल आपका कहाँ पे मतलब दिखना चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे जो पहले से सेलेक्टेड है ये न्यू वर्कशीट है। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट में उसको दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाके एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेलेक्ट करके और यहाँ पे वो रेंज दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे रेंज दूंगा ना, तो वो वहाँ पे चला जाएगा। नहीं, हम वैसे नहीं करेंगे, हम करेंगे ये न्यू वर्कशीट करेंगे और क्लिक कर दिया। तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक पिवट टेबल का के लिए हमारे पास वो फील्ड्स आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास प्लेस आ गया है और ये यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स हैं जो हमारे पहले से बने हुए टेबल में है ना, वो सारे फील्ड्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, सारे फील्ड्स, ठीक है। और हमारे पास 4 एरिया भी बना हुआ है, ड्रैग फील्ड बिटवीन एरिया बिलो। तो वो 4 एरिया जो है वही हम पिवट टेबल में बेसिकली यूज करते हैं एनालिसिस पर्पस के लिए। तो पहला जो एरिया है वो फिल्टर्स है। तो फिल्टर जो है बेसिकली यूज होता है टू अप्लाई फिल्टर फॉर द इंटायर टेबल। आप जो टेबल बनाओगे ना पिवट टेबल में, उसको फिल्टर करने के लिए, ठीक है। दूसरा होता है कॉलम्स। कॉलम्स में हम वन और मोर कॉलम दैट हैड बीन शोन इन ए पिवट टेबल, मतलब कॉलम को हम पिवट टेबल में दिखा सकते हैं कॉलम की तरफ से। और ये रो सेम कॉलम का जैसा ही फीचर रहता है। और वैल्यू में हम कैलकुलेशन दिखाते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं। अब इसके लिए वैल्यू के लिए मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई आपका फील्ड जो है उसमें सिर्फ टेक्स्ट है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो वो जब आप वैल्यू में उसको ड्रैग करोगे तो वो सिर्फ उसका काउंट दिखाएगा। अगर हम उसमें कोई कैलकुलेशन करते हैं, जैसे सम करते हैं, एवरेज करते हैं, मैक्सिमम लेते हैं, तो वो उसमें नहीं दिखाएगा क्योंकि वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। न्यूमेरिक वैल्यू में हम कोई सा भी कैलकुलेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं। हम यहाँ पे दिखाएंगे एक एजेंट का जिसने कॉल ली है, उसने उसकी कितनी कॉल ऑडिटर ने ऑडिट करी, उसका कितना परसेंटेज क्वालिटी स्कोर रहा, ठीक है। उसका कितने फेटल्स आए हैं,
और ये हम डेट फिल्टर में भी फिल्टर करके करेंगे, डेट को एज ए फिल्टर यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एजेंट कोड को रो लेवल में लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये रो लेवल के अगेंस्ट में एजेंट का कोड हमें दिख गया, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ ऑडिट्स मतलब देखना चाहते हैं कि कितने ऑडिट्स किए, तो ये हमारे नंबर ऑफ ऑडिट दिख गए। ये पूरे महीने का डेटा है, पूरे मतलब जितना भी टेबल है ना, जिस टेबल में जितना डेटा है ना वो सबका दिखाएगा। अगर हम अभी तक कोई फिल्टर नहीं ले रखे है ना तो वो पूरा दिखाएगा। अब हमारे पास स्कोर है, ओवरऑल स्कोर, ये हम यहाँ पे दिखा देते हैं। देखो अभी जो भी है वो सम दिखा रहा है, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन के हिसाब से अभी देखेंगे कि उसको हमें क्या लेना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे। अब हमें नंबर ऑफ फेटल है, नंबर ऑफ फेटल दिखा दिया, ठीक है। अब 3 चीज हमने दिखा दी। अब हमें जो हमें दिखाना है ओवरऑल स्कोर का ना, हमें एवरेज दिखाना है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे एवरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी वैल्यू, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ना, कैंसिल कर देता हूँ मैं अभी के लिए। यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो एक मतलब पॉपअप खुलेगा जिसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो हम यहाँ पे फील्ड सेटिंग देख लेते हैं, और ये यहाँ पे फील्ड सेटिंग आ गई, शोन एज ए बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो हम समराइज वैल्यू वाई देख के अब इसको, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट। तो हम एवरेज ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कर देते हैं, और इसको हम एज ए डबल डिजिट तक लेते हैं डेसिमल के बाद, ठीक है। और ये हमने कर दिया। तो ये हमारा पेवट का ना बेसिक है। यहाँ पे हम एक चीज और दिखाना चाहते हैं, डेट को हम फिल्टर में लेना चाहते हैं। तो हम पूरी टेबल को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैं 1 अगस्त का देखना चाहती हूँ कि 1 अगस्त को कितने एजेंट्स का ऑडिट हुआ था, ठीक है। ये 1 अगस्त को दिखा देगा कि कितने एजेंट्स का ऑडिट हुआ था। यहाँ पे देख सकते हो, इसको आप वो करोगे ना तो 148 एजेंट्स का ऑडिट हुआ था। टोटल ऑडिट हुए थे 258, टोटल एवरेज स्कोर था 90.52, और टोटल फेटल आए थे 4 1 अगस्त को, 1 अगस्त की बात करें तो, ठीक है। अब इसमें भी आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप ये करके ना सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, सारे सेलेक्टेड है अभी। अब आप अपने हिसाब से 2 3 4 5 कोई सा भी कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया फिल्टर्स। ये हमारे कॉलम्स में वैल्यू आ गई है। इसको आप इसमें रो में भी दिखा सकते हो, कॉलम में ना दिखाने के बजाय। अब जैसे एजेंट कोड को मैं रो में दिखाना चाहता, तो ये हमारा रो में दिख गया। अब इस वैल्यू को आप इधर लेके आ जाओ, तो आपका सम, काउंट और इस तरीके से भी दिख जाएगा। ये हमारे व्यू है देखने के लिए कि आप सम ऑफ ऑडिट मतलब कंपैरिजन कर सकते हो कि किसके किसके कितने कितने ऑडिट हुए हैं, इस तरीके से भी देख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू। ये हमारा एक्सेल का बेसिक पार्ट, एक्सेल पिवट टेबल का बेसिक पार्ट था। अब हम इसके एडवांस पार्ट पे भी जाएंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में क्लोज करेंगे। ये हमारा बेसिक था। थैंक यू वेरी मच। मैं इसको एज इट इज लगा देता हूँ, जैसे हम ये हमारा बेस्ट वे है देखने का, ठीक है। ओके।